पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ, सूर्यनारायण को अपन अर्घ देते हैं तो कितने तरह का देते हैं। सूर्यनारायण का अर्घ एक आता है लाल कुंकू डालकर, वो हमारे यहाँ करते हैं लक्ष्मी की वृद्धि के। एक आता है चने की दाल डालकर, वो कहते हैं विवाह की प्राप्ति। जिस वर कन्या के विवाह नहीं होते तो चने की दाल 7 दाने पानी के लोटे में डाला जाता है और 7 दिन तक लगातार सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। सूर्यनारायण को अपन अर्घ देते हैं तो कितने तरह का देते हैं। सूर्यनारायण का अर्घ एक आता है लाल कुंकू डालकर, वो हमारे यहाँ करते हैं लक्ष्मी की वृद्धि के। एक आता है चने की दाल डालकर, वो कहते हैं विवाह से द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो और वो नहीं दे रिया हो, बहुत प्रयास कर लिया, पैसा देने को तैयार नहीं है, माथा तक भड़क लिया, नहीं दे रिया, तो कुछ मत करो। द्वादशी तिथि के दिन बेलपत्री के पत्ते पर कपूर रखो और कपूर के साथ थोड़ी सी शक्कर रखो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्ती, बीच वाली पत्ती पर शक्कर और कपूर रखो और 2 पत्तियों पर छोटा छोटा शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर उस बेलपत्री को उठाकर बहते हुए पानी में जिस व्यक्ति से पैसा लेना उसका नाम लेकर विसर्जन कर दो। मात्र 2.5 से 3 महीने में आकर वो पैसा चुका जाता है महाराज, जिससे लेना। भगवान शिव से द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो और वो नहीं दे रिया हो, बहुत प्रयास कर लिया, पैसा देने को तैयार नहीं है, माथा तक भड़क लिया, नहीं दे रिया, तो कुछ मत करो। द्वादशी तिथि के दिन बेलपत्री के पत्ते पर कपूर रखो और कपूर के साथ थोड़ी सी शक्कर रखो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पत्ती, बीच वाली पत्ती पर शक्कर और कपूर रखो और 2 पत्तियों पर छोटा छोटा शंकर का मिट्टी का शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर उस बेलपत्री को उठाकर बहते हुए पानी में जिस व्यक्ति से पैसा लेना उसका नाम लेकर विसर्जन कर दो। मात्र 2.5 से 3 महीने में आकर वो पैसा चुका जाता है महाराज,